नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका बीएफएम मेंटोर। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हम सभी लोग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, जो आपके जून 2025 एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड, और जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। इन सभी सेशंस को बड़े अच्छे से देखिएगा, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के बेसिकली सेशन में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक। बहुत सारे क्वेश्चंस जून 2025 में फॉरेन एक्सचेंज से पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये मॉड्यूल ए का ही टॉपिक है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। इनवर्ड रेमिटेंस और आउटवर्ड रेमिटेंसेस किस तरीके से कैलकुलेट्स होते हैं, क्या इनका अर्थमेटिक है, क्या इनका सिस्टम है, उसी के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस। देखो, जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की बात करते हैं, तो अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट का मतलब है मैं बाय कर रहा हूं किसी दूसरे देश से। जब मैं बाय कर रहा हूं तो उस दूसरे देश की करेंसी में मुझे अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना होगा। मैंने अमेरिका से कोई सामान मंगाया तो मुझे डॉलर में आईएनआर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे डॉलर बैंक से खरीदने होंगे इंडियन रुपी को दे करके। ठीक है। देन दूसरी बात, अगर मैं सेलर हूं यानी कि मैं एक्सपोर्टर हूं, तो दूसरे देशों को मैं माल बेच रहा हूं, उनसे मुझे उनकी करेंसी मिलेगी। अब मैंने अगर अमेरिका सामान बेचा तो मुझे डॉलर रिसीव होगा। अब मेरे पास डॉलर है, लेकिन डॉलर मैं इंडिया में तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। अप टू सम एक्सटेंट जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, आप अपने कुछ अकाउंट्स बना सकते हो जिसमें फॉरेन करेंसी रख सकते हो, लेकिन इसके बावजूद सिंपल शब्दों में समझिए तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको डॉलर बेचने पड़ेंगे बैंक के पास। अभी जब आप इंपोर्ट कर रहे थे तो डॉलर खरीदने थे पेमेंट करने के लिए। अब आपको डॉलर में पेमेंट मिला है तो डॉलर बेचने पड़ेंगे और फिर आईएनआर आपको मिलेगा। तो इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है पैसा आया, आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब है पैसा यहां से भेजा गया। तो इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब यह है आप एक्सपोर्टर हो, आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ कि आप इंपोर्टर हो। तो बेसिकली इनवर्ड रेमिटेंस व्हेन फॉरेन करेंसी इज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड कन्वर्टेड टू आईएनआर। अब इसमें कौन सी रेट फॉलो होती है? अप्लाई होती है इसमें टीटी बाइंग रेट। ठीक है, जब कभी भी इनवर्ड रेमिटेंस होगा तो टीटी बाइंग रेट। टीटी का मतलब है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बेसिकली हम यही रेट लेते हैं यहां पर। ठीक है, और बिल बाइंग रेट इफ इट इज अ बिल। ठीक है, टीटी का मतलब जब सेम पेमेंट होता है, साइड पेमेंट बोलते हैं बेसिकली। और बिल बाइंग रेट का मतलब ये होता है जैसे कोई एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज है जो लॉन्ग टर्म के लिए लिखा गया है, 2 महीने 3 महीने बाद पेमेंट मिला है, तो ऐसी जगह पर बिल बाइंग रेट यानी कि टीटी बाइंग रेट या बिल बाइंग रेट। टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेम डे होता है। ठीक है, सेम डे सेटलमेंट हो जाता है तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बोलते हैं इसको, टीटी बाइंग रेट। और ये होता है, ठीक है, बिल बाइंग रेट। इसी पर करेंगे तो इंडियन रुपी अमाउंट के लिए जो फॉरेन करेंसी का अमाउंट होगा उसको इनटू कर देंगे टीटी बाइंग रेट से। जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट चल रही होगी वही वैल्यू आपको क्या है, मिल जाएगी। देन जैसे यूएसडी 10,000 रिसीव्ड एज इनवर्ड रिमिटेंस, 10,000 अमेरिकन डॉलर आपको रिसीव हुए हैं, आपने विदेश में कोई सामान बेचा होगा। तो टीटी बाइंग रेट कितनी चल रही है? टीटी बाइंग रेट का मतलब बैंक इतने पर बाय करेगा, 83.20। तो बैंक आपसे बाय करेगा तो आपको क्या करना है, आपके पास डॉलर है, मैंने क्या कहा, आपको ये डॉलर बैंक को बेचने पड़ेंगे तब तो आईएनआर में कन्वर्ट होंगे। तो बैंक आपसे खरीदेगा तो टीटी बाइंग रेट आ गई 83.20। अब 10,000 इंटू 83.20 कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 8,32,000 रुपए। ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव किया था। When INR is converted to foreign currency, आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या है? आप इंपोर्टर हो, मैंने पहले बताया, आपको दूसरे देश को पैसा देने हैं, चुकाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक से डॉलर या कोई और करेंसी खरीदनी पड़ेगी। तो खरीदनी पड़ेगी तो बैंक आपको बेचेगा ना। आप खरीद रहे हो तो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा, सेलिंग वाला, बैंक सेल करेगा। तो यहां पर कौन सी रेट आती है, टीटी सेलिंग रेट। आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए हमेशा टीटी सेलिंग रेट आती है। और अमाउंट निकालना हो आईएनआर में तो यही आता है, फॉरेन करेंसी का कितना अमाउंट है इनटू टीटी सेलिंग रेट। तो टीटी बाइंग रेट कहां लगता है, टीटी सेलिंग रेट कहां लगता है, ये बात याद रखिएगा। बाइंग रेट कहां पर लगेगा, इनवर्ड रेमिटेंस में। सेलिंग रेट कहां पर लगेगा, आउटवर्ड रेमिटेंस में। एग्जांपल देख लीजिएगा,
$5,000 अमेरिकन डॉलर मुझे विदेश में भेजने हैं और टीटी सेलिंग रेट चल रही है 83.80, तो सिंपल सी बात है 5,000 इंटू 83.80 4,19,000 रुपीज इतने चाहिए होंगे मुझे, इतने रुपए देना है तब जाकर के $5,000 में विदेश में भेज सकता हूं। तो टीटी बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से चीजों को समझते हैं और जानते हैं, और यही अर्थमेटिक है बेसिकली। तो बेसिकली क्या है, द फॉलोइंग इज द इंटरबैंक रेट्स। इंटरबैंक का मतलब बैंकों का आपस में, कोटेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कैलकुलेट द रेट फॉर इनवार्ड रिमिटेंस, इनवार्ड रिमिटेंस के लिए रेट कैलकुलेट करना है, और आउटवार्ड रिमिटेंस के लिए वैल्यू स्पॉट एज्यूमिंग अ मार्जिन ऑफ 10 पैसे ओवर द इंटरबैंक रेट। इंटरबैंक रेट जो भी होगी उसमें 10 पैसे का मार्जिन है। अब ये मार्जिन कहीं पर ऐड करना होता है, कहीं पर सब्सट्रैक्ट करना होता है। कहां ऐड करना है, कहां सब्सट्रैक्ट करना है, ये बेसिकली मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। तो स्पॉट यूएसडी, स्पॉट ट्रांजेक्शंस पे ही सबसे ज्यादा डील होती है, और स्पॉट ट्रांजेक्शन चलते हैं T+2, यानी कि ट्रांजेक्शन 2 दिन बाद सेटलमेंट। तो स्पॉट रेट में अगर ट्रांजेक्शन मान लीजिएगा 3 जून को हो रहा है, तो याद रखिएगा स्पॉट डेट कब आएगी, 5 जून आएगी। बस ये बात याद रखिएगा, ये दोनों डेज जो हैं वर्किंग डेज होने चाहिए। तो ये 75.0050 और 75.0075, इन दोनों का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। एक बाइंग रेट है और एक सेलिंग रेट है, यहां पर एक सेलिंग रेट है, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये है, कम पे खरीदता है बैंक, ज्यादा पे बेचता है। अब समझिएगा, रेट फॉर इनवार्ड रिमिटेंस अगर निकालना है तो स्पॉट इंटरबैंक रेट कितना है, 75.50, ये है इनवार्ड। समझ गए कि नहीं, क्योंकि इनवार्ड में क्या लगेगा, टीटी बाइंग रेट लगेगा, बताया मैंने आपको, और बाइंग रेट क्या है 75.0050। अब जब अगेन याद रखिएगा, इनवार्ड रिमिटेंस के लिए बैंक क्या करता है, मार्जिन को डिडक्ट करता है, मार्जिन को डिडक्ट करता है हमेशा। इनवार्ड यानी कि बैंक आपको पैसा दे रहा है तो मार्जिन काट के देगा ना, तो 10 पैसे का जो मार्जिन है ये बैंक क्या करेगा, काट लेगा। तो रेट कस्टमर के लिए कितना निकल करके आएगा, 75.0050 से अगर 10 पैसे आप माइनस कर दोगे तो निकल करके आएगा 74.9050, और ये हो जाती है आपकी कस्टमर के लिए रेट, किसकी, इनवार्ड रिमिटेंस की। आउटवार्ड रिमिटेंस का मतलब क्या है, अब आपको पैसे भेजने हैं, आप टीटी सेलिंग रेट लगेगी। तो टीटी सेलिंग रेट कौन सी है, ये 75.0075। अब यहां पर क्या किया जाएगा, मार्जिन को ऐड किया जाएगा, क्योंकि फिर बैंक को प्रॉफिट चाहिए अपना, ठीक है। तो मार्जिन को ऐड कर देंगे, तो 75.005 में अगर 10 पैसे जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 75.1075, ये आती है निकल करके टीटी सेलिंग रेट। समझ गए कि नहीं। तो आउटवार्ड रिमिटेंसेस और इनवार्ड रिमिटेंसेस, क्लियर हो गई बात। आगे और समझते हैं। दूसरा एग्जांपल, इनफ्लो ऑफ अमेरिकन डॉलर, ठीक है, इनफ्लो ऑफ अमेरिकन डॉलर 1 लाख बाई टीटी, यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर, फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर्स अकाउंट। आपका जो एक्सपोर्टर अकाउंट है उसमें इनफ्लो ऑफ यूएसडी, यानी कि ये पैसा आया है, तो आया है, आपने कुछ बेचा होगा तो आप एक्सपोर्टर हैं। बीइंग एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, ये पेमेंट आपको मिला है एडवांस में एक्सपोर्ट करने के लिए। जो क्रेडिट रिसीव्ड कहां पर हुआ है, आपके नोस्ट्रो स्टेटमेंट में, नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, ठीक है। व्हाट रेट विल यू टेक टू कोट द कस्टमर इफ द मार्केट इज 86.09/11। अब याद रखिएगा, इनफ्लो हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको ये पैसा INR में अगर कन्वर्ट करना है तो बैंक क्या करेगा, ठीक है, बैंक इसको खरीदेगा। तो समझिएगा, इट विल बी परचेज्ड ऑफ USD फ्रॉम कस्टमर्स फॉर विच USD विल हैव टू सोल्ड इन द मार्केट। तो बेसिकली से व्हेन USD INR बीइंग कोटेड कितना है, 86.0911, मीनिंग दैट द बैंक विल बाय, ये है, सेल ये है, सॉरी इसको 86 कर लीजिएगा, 86, ठीक है, 86.1111। तो वी शैल हैव द कोट रेट टू द कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट बाइंग रेट दैट इज 86.09 लेस अवर मार्जिन। क्योंकि यहां पर अगेन मैंने क्या बताया, इनफ्लो हुआ है ना, आप सेल करोगे, आपको डॉलर मिले हैं तो आप बैंक को सेल करोगे, तो सेल करोगे तो ये रेमिटेंस कौन सा है, सिंपल सी बात है, ये है इनवार्ड रेमिटेंस। इनवार्ड रेमिटेंस में कौन सी रेट लगती है, टीटी बाइंग रेट। तो टीटी बाइंग रेट क्या है, 86.09, और लेस कर देंगे मार्जिन जो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो आ जाएगा कस्टमर के लिए ट्रांजेक्शन। क्योंकि अभी यहां पर भी आपने देखा ना, जब इनवार्ड ट्रांजेक्शन होता है तो मार्जिन डिडक्ट होता है, आउटवार्ड ट्रांजेक्शन होता है तो मार्जिन ऐड होता है। तो वही बात यहां पर है, ठीक है। देन अगला एग्जांपल भी उसी से रिलेटेड है।
3 अक्टूबर 2021 को योर एक्सपोर्टर कस्टमर टेंडर्स एंड एक्सपोर्ट बिल फॉर USD 5 लाख ड्रॉन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट डेट है 3/10/2021, ड्यू डेट है 1 Feb 2022। समझिएगा, यानी कि एक एक्सपोर्टर ने कस्टमर को एक टेंडर किया एक्सपोर्ट बिल जो कि कितने का है, 5 लाख अमेरिकन डॉलर का है। 120 दिन बाद पेमेंट मिलेगा इसका। डेट ऑफ शिपमेंट है 3 अक्टूबर और सेटलमेंट कब होगा, 1/2/2022 को। कंप्यूट एप्लीकेशन रेट प्रेज्यूमिंग, एप्लीकेशन रेट क्या होगी, प्रेज्यूम क्या करना है, एक्सचेंज मार्जिन 15% टू बी लोडेड ऑन स्पॉट रेट। जो भी स्पॉट रेट है उसमें एक्सचेंज मार्जिन लेना है 0.15% का। स्पॉट यूएसडी रेट कितनी, 85.1415, ये बाइंग है, ये सेलिंग है। और प्रीमियम कितना है, जनवरी का प्रीमियम है 45-46 पैसे, क्योंकि जनवरी में ही ट्रांजैक्शन, फरवरी में ट्रांजैक्शन क्लियर हो रहा है, तो जनवरी का प्रीमियम जो भी होगा वो यहां पर ऐड होगा। इसके पहले का, दिसंबर का, नवंबर का, अक्टूबर का कोई भी प्रीमियम यहां पर माना नहीं जाएगा। अगर वो ईयर के प्रीमियम दे रखे, मतलब उन मंथ के प्रीमियम दे रखे हो, तो उनको छोड़ देना है। रेट टू बी कोटेड टू द नियरेस्ट 25 पैसा एंड रूपी अमाउंट टू बी राउंडेड ऑफ, ये करना है। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 8.50 फॉर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट कितना है, 8.50। ये पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस है, पोस्ट शिपमेंट यानी कि शिपमेंट के बाद, ठीक है, 180 दिनों के लिए। ऑन बिल परचेज, ठीक है, बिल परचेज कितना है, 0.0625% टू बी चार्ज अपफ्रंट, टू बी चार्ज अपफ्रंट। जस्ट अ मिनट, हाँ समझिएगा अब यहां पर कहानी। तो अगेन कैलकुलेशन ऑफ बिल बाइंग रेट कितना होगा, स्पॉट रेट है 85.14। आप देख सकते हैं स्पॉट रेट क्या है, 85.14 है, ठीक है। देन लेस करेंगे मार्जिन 0.15%, क्योंकि अगेन लेस क्यों कर रहे हैं, अगेन याद रखिएगा एक्सपोर्टर कस्टमर है, एक्सपोर्ट बिल आया है, एक्सपोर्ट यानी कि ये पैसा आया है, तो टीटी बाइंग रेट लगेगी। और बाइंग रेट में बताया था मार्जिन कम होता है, तो ये निकल करके आएगा 85.0123। प्रीमियम को ऐड करेंगे, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा के लिए होता है, क्योंकि आगे का है ना, ये फॉरवर्ड हो गया, तो प्रीमियम को ऐड करेंगे 0.4500। ये रेट कस्टमर के लिए ट्रांजेक्शन रेट कितनी निकल करके आएगी, जिस पर ये बिल बाइंग रेट है, बेसिकली ये टीटी बाइंग रेट नहीं है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, क्योंकि ये 120 डेज का बिल है ना, ठीक है, ये यूजेंस बेसिकली टाइम वाला है। तो 85.4623 ये निकल करके आया। अब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द कस्टमर, कस्टमर को कितना अमाउंट पेबल होगा, तो यूएसडी है 5 लाख, 85.4623 से कैलकुलेट करेंगे, ये निकल करके आएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा यहां पर 4,27,31,150। अब इंटरेस्ट फॉर 120 डेज कितना है, 8.50, तो इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे, ठीक है, 8.50% कितना निकल करके आएगा, 11,94,131। 365 डेज कन्वेंशन इन इंडिया, ठीक है, कमीशन कितना है 0.0625%, ये हो गया 26,707। ये सब इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये सब इसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद अमाउंट पेबल एक्सपोर्टर को कितना होगा, ये होगा यहां पर 4,15,10,312, ये अमाउंट पेबल होगा। इस तरीके से निकाला जाता है कैलकुलेशन। अब अगेन एक और एग्जांपल है, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल फॉर जीबीपी 1 लाख, जीबीपी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, रिटायरमेंट है इंपोर्ट बिल का, यानी कि ये जीबीपी में पेमेंट देना है। अब यहां पर पेमेंट देना है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, हमने लंदन से कोई सामान लिया होगा, यानी कि ब्रिटेन से कोई सामान परचेज किया, हम इंपोर्टर हैं। बाई टीटी मार्जिन कितना है 20%। इग्नोर कैश डिस्काउंट प्रीमियम, कोई कैश डिस्काउंट प्रीमियम अगर हो इग्नोर कर देना है। जीबीपी यूएसडी रेट कितनी है 1.355262, यूएसडी आईएनआर कितना है 85.47704870। ये बेसिकली क्रॉस रेट का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है क्रॉस रेट का। कंप्यूट एप्लीकेबल जीबीपी आईएनआर रेट फॉर कस्टमर, अब जीबीपी आईएनआर में कन्वर्ट करना है। जीबीपी आपको, हमें क्या चाहिए, जीबीपी हमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में क्या करना है, पेमेंट करना है एक इंपोर्ट बिल का। हमारे पास आईएनआर है, हमें रेट्स बता दी गई, आईएनआर से यूएसडी कितना है और यूएसडी से जीबीपी कितना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल जीबीपी में वी नीड टू बाय जीबीपी, क्योंकि हमें आईएनआर में है ना, हमारे पास क्या इंडियन रुपी, जीबीपी चाहिए, तो जीबीपी खरीदना पड़ेगा ना।
एंड टू पाई जीबीपी वी नीड टू गिव यूएसडी, यूएसडी देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड टू गेट यूएसडी वी नीड टू बाई यूएसडी। कहानी समझ में आ गई। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चाहिए हमें, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में पेमेंट करना है, उसके लिए ग्रेट ब्रिटेन पाउंड खरीदना पड़ेगा जीबीपी, जीबीपी खरीदने के लिए डॉलर देने पड़ेंगे, डॉलर देने के लिए डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो आईएनआर से पहले डॉलर खरीदो, डॉलर दे दो बैंक को, डॉलर बैंक को बेच दो, बैंक आपको जीबीपी जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो कहानी समझिएगा, गिवन रेट्स क्या है, जीबीपी कैन बी बॉट एंड 1.3562 USD while USD can be bought at 85.4860। ये कहानी यहीं पर लिखी हुई है। जीबीपी यूएसडी का रेट है 1.355262 और यूएसडी है 85.47704870। यहां पर रेट कौन सी ली गई है, 1.3562। समझ गए मेरी बात की नहीं, क्योंकि अगेन जीबीपी आईएनआर रेट हम यहां पर ले रहे हैं सीधे सीधे, तो जीबीपी खरीदा जा सकता है इस रेट पर 1.3562 क्योंकि खरीदना है ना, तो बैंक जितने पर सेल करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वाइल यूएसडी खरीदा जा सकता है 85.4860 4870, ये दोनों खरीदना है ना, तो सेलिंग वाला रेट आएगा, ध्यान रखिएगा, सेलिंग वाला 13562 और 85.4870। अब आगे कहानी समझिएगा, तो जीबीपी आईएनआर रेट वुड भी कितना हो जाएगा, 1.3562 इंटू 85.4870, ये निकल करके आएगा 115.9374। ठीक है, 1.3562 ये कहानी, और अगेन 85.4870 निकाल लेंगे। तो जीबीपी आईएनआर के लिए इन दोनों को इंटू करना पड़ता है, बस दैट्स इट। तो एट दिस रेट वी कैन गेट जीबीपी एट मार्केट रेट्स। अब थस द इंटरबैंक रेट कितना है ट्रांजैक्शन का, 115.9374 जो ऊपर निकाल चुके हैं। मार्जिन को ऐड करेंगे, क्योंकि सेलिंग में मार्जिन ऐड होता है और इनवार्ड रिमिटेंस में मार्जिन क्या होता है, लेस होता है। आउटवार्ड है ना ये रिमिटेंस, जाना है, तो मार्जिन को ऐड कर लेंगे, क्योंकि बैंक को प्रॉफिट चाहिए। तो एप्लीकेबल जीबीपी आईएनआर रेट कितनी होगी, 115 में 0.2318 जोड़ देंगे तो निकल करके आएगा 116.1692। तो 1692 है, तो 17 ले लिया है, ये बिल सेलिंग रेट हो जाती है यहां पर एग्जैक्टली। ठीक है, बिल सेलिंग रेट। हाँ, ये एड मार्जिन कितना है, 0.20%, परसेंट निकल करके आया है। तो 115 का ये परसेंट निकालना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 115 में जोड़ दिया, दैट्स इट, निकल आया। एक और एग्जांपल है, समझ लीजिएगा। 15 सितंबर को एक कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है बुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कोई आगे की डेट का कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एक्सपोर्ट बिल, कितने का, 1,50,000 एक्सपोर्ट बिल है। एक्सपोर्ट बिल यानी कि पैसा मिलेंगे, टू बी रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में ये रियलाइज होगा। 15 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि पैसे हमें दिसंबर में मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सितंबर का है। गिवन दैट यूएसडी आईएनआर स्पॉट रेट कितना है, 85.45, फॉरवर्ड प्रीमियम कितना है, अक्टूबर का प्रीमियम, नवंबर का प्रीमियम, दिसंबर का प्रीमियम, मार्जिन टू बी। अब मैंने बताया था उसी महीने का प्रीमियम लिया जाएगा जिस महीने मैच्योर हो रहा हो, तो दिसंबर में मैच्योर हो रहा है, हम दिसंबर के प्रीमियम की बात करेंगे। अक्टूबर नवंबर का प्रीमियम निकल चुका है, छूट गया। ऐसे समझिएगा, कोई शेयर आपने खरीदा है टाटा का, मान लीजिए खरीदा था जनवरी में, बेच रहे हो जून में, तो मार्च में क्या रेट रहा, अप्रैल में क्या रेट रहा, उससे कोई मतलब है आपको, तो छूट गया ना। जून में बेच रहे हो तो जून में क्या रेट चला, ये लास्ट मंथ की मैच्योरिटी क्या थी, कुछ ऐसे समझ लीजिएगा, बस वही काउंट होता है। मार्जिन टू बी चार्ज 0.05 पैसे पर यूएसडी, एक यूएसडी में 0.05 पैसे। कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट, तो फॉरवर्ड रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है यहां पर। ठीक है, हम प्रीमियम कौन सा लेंगे, टू टेक फॉरवर्ड प्रीमियम फॉर नवंबर, हाँ सॉरी दिसंबर में हो रहा है, तो दिसंबर का प्रीमियम नहीं लेंगे, दिसंबर में तो है शायद 1 दिसंबर के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो याद रखिएगा नवंबर का यहां पर हम लेंगे, नवंबर का। तो नवंबर दैट वन मार्केट वुड पे 30 पैसे, तो ये 30 पैसे प्रीमियम है। तो 85.45 क्यों लेना है, क्योंकि क्या करना है आपका, ये कौन सा बिल है आप खुद देख सकते हो, एक्सपोर्ट बिल है। एक्सपोर्ट बिल है यानी कि ये इनवार्ड रिमिटेंस है, इनवार्ड रिमिटेंस में हमेशा बाइंग रेट लगती है। तो 85.45 आप यहां पर देख रहे हो, ये फॉरवर्ड इंटरबैंक रेट राइज हो गई। 85.45 में 0.30 ये क्या था, प्रीमियम था, ऐड कर दिया, 85.75 निकल आया। डिडक्ट करेंगे 0.05 पैसे मार्जिन, तो ये हो जाएगा 85.70, क्योंकि पर यूएसडी मार्जिन है ना 0.05 पैसे का,
85.70। तो विच इज द कस्टमर फॉरवर्ड डिलीवरी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ड्यूरिंग दिसंबर, फुल मंथ एट द ऑप्शन ऑफ द कस्टमर फॉरवर्ड टीटी बाइंग रेट। तो फॉरवर्ड मार्जिन फॉर द पीरियड प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द डिलीवरी पीरियड would be passed on as the customer has to option to deliver currency on the first day itself, 1st of December। 1 दिसंबर का है तो ऑब्वियसली दिसंबर का नहीं, हम नवंबर का लेंगे, वही नवंबर का लिया है। तो ये कहानी पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये था पूरा फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक। तो टॉपिक आपको पसंद आया हो, चीजें समझ में आई हो, तो प्लीज कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दीजिएगा। और अगेन एक बात याद रखिएगा, एक आप सभी लोगों के लिए एक ऑफर चल रहा है। वो ऑफर क्या है? बेसिकली ऑफर है रेफरल प्रोग्राम। कोई भी अगर आप हमारा बैच जैसे CAIIB का महापैक अगर आप लोग लेते हो, ठीक है, महापैक कोई भी लेता है, आप उसको रेफर करते हो, 2 इयर्स का इसकी जो प्राइस है, ठीक है, वो है 6,999, यानी कि आप 7,000 मान लीजिएगा, 7,000। तो अगर आप रेफर करते हो किसी को CAIIB का महापैक, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, इलेक्टिव 9+ सब्जेक्ट्स यहां पर क्या होते हैं, कवर होते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिलते हैं, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं इसमें। तो अगर आप किसी को दिलाते हो तो उसको भी 700 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 10% का प्रॉफिट, और आपको भी 10% का बेनिफिट मिलेगा। आपका बेनिफिट आपकी वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है, PW की। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसको आप कोई कोर्स खरीदो तो उसमें डिडक्ट करा लो, या चाहो तो आप उसको बैंक में पेमेंट के माध्यम से ले सकते हो। तो ये है बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रेफरल ऑफर। रेफर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, आपने खरीदा है, आपको बेनिफिट मिला है, और अपने दोस्तों को खरीदवाइए। 10% का प्रॉफिट उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको लॉस होगा, उनको भी प्रॉफिट है और आपको भी प्रॉफिट है, क्योंकि आपने रेफर किया है। तो अगेन ऐसे ही और सेशंस के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक आज हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।